साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, संडे को आपके सभी के आरसीआईटी एग्जाम है। तो इस बीच आरसीआईटी पेपर अगस्त 2025 में जो पूछा गया था वो कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आरसीआईटी में जो क्वेश्चन के लेवल है वो किस तरह के होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 29 मार्च को आपका एग्जाम होगा। उसके बाद पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, यानी कि पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट संडे को और आरसीआईटी पेपर है, तो उसकी भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 24 अगस्त 2025 को जो वीएमयू कोटा द्वारा आरसीआईटी एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले आपको निर्देश बता देता हूं, एग्जाम से पहले आपको किन बातों का ध्यान रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप देख सकते हैं, 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोले जब तक आपसे कहा ना जाए। यानी कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब जब तक आपको प्रश्न पत्र खोलने को ना बोले उससे पहले आप नहीं खोलेंगे। प्रश्न पुस्तिका में 35 प्रश्न है। स्टूडेंट को सभी प्रश्न केवल दी गई ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही हल करना है, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं। यानी कि आपके 35 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन के गोले आपको ओएमआर शीट जो दी जाएगी उसमें ही भरने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। यानी कि 35 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 70 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सब करके आना है आपको। प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा ओएमआर उत्तर पत्रक को सावधानी पूर्वक देख ले। यानी कि आपको जब पेपर मिलेगा एग्जाम हॉल में तब आप ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट दोनों को सावधानी पूर्वक देख लेना कि क्वेश्चन बुकलेट पर जो नंबर दे रखे हैं और ओएमआर शीट पर जो नंबर दे रखे हैं वो दोनों मैच है या नहीं है। अगर वो मैच नहीं हुए तो फिर आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो भी वहां पर जिनकी भी ड्यूटी है उनसे तुरंत अपना पेपर चेंज करवाएं। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हो या एक से अधिक बार छप गए हो या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो तो उसे तुरंत बदल ले। और इसके अलावा अगर आपके प्रश्न पुस्तिका एक बार पूरी चेक कर ले, कहीं पर ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छपा नहीं हो या फिर कहीं क्वेश्चन कट गया हो, तो किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप तुरंत बदल लें। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं वो मैं ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, एमएस एक्सेल फंक्शन लेन 56 से 45 का आउटपुट क्या होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं, कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, मैक्रो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्य पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इनमें से जो एडोब रीडर है ये आपके अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्य पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मदरबोर्ड, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो जीपीएस की आपकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अपने ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमें इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड, जिससे कि आपकी हिस्ट्री है वहां पर शो नहीं होती है, तो वो हम ब्राउजिंग सेटिंग का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1000 से अधिक मान वाले कक्षों को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था पेपर में वो क्वेश्चन है आपके सामने, क्यूआर कोड में क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है। क्यूआर कोड में आपको क्यूआर की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा क्विक रेस्पॉन्स, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है आपका पासवर्ड प्लस मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है।
तो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पैन, मार्कशीट आदि तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑनलाइन बैंकिंग का जो मुख्य लाभ है वो है आप कहीं से भी 24/7 अपने बैंक खाते का प्रबंध कर सकते हैं, यानी कि वीक के 7 दिन और 24 घंटे कभी भी अपने बैंक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। ये आपके ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन है, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का उपयोग करेंगे? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, स्लाइड शो दृश्य का उपयोग करेंगे। ये तो है 13 नंबर क्वेश्चन। टोटल आपके 35 क्वेश्चन है। और इसी तरह और भी अगर आपको 2025 के पेपर के बारे में चर्चा करनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपके कमेंट ज्यादा आएंगे तो हम उस पर भी विचार करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को पुनः व्यवस्थित और संगठित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कथन दे रखे, आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कथन फर्स्ट है, यूपीआई एप्स बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। ये कथन एकदम सही है। दूसरा है, गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है। ये कथन गलत है। इसका मतलब कथन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं वो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो हम लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? HDMI केबल, HDMI केबल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है? तो ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में जो मदद करती है सेवा वो है IRCTC, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर रोम का पूछ ले यानी कि ROM का पूछ ले तो रीड ओनली मेमोरी, और रैम का पूछ ले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोग में सेव और सेव एज कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोग में सेव और सेव एज कमांड के बीच में प्राथमिक अंतर है वो क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेव मौजूदा फाइल को अद्यतन यानी कि अपडेट करता है, या यदि नया है तो नाम के लिए संकेत देता है। सेव एज हमेशा फाइल नाम और स्थान के लिए संकेत देता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप एक व्यावसायिक मीटिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो हर स्लाइड पर एक ही जगह पर दिखाई दे बिना उसे मैनुअली रूप से जोड़े। आप उसे कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लोगो को स्लाइड मास्टर में डालना। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी दस्तावेज के साथ काम करते समय यदि आप अपने पूरे दस्तावेज पर स्वरूपण विकल्पों का एक पूर्व डिजाइन किया गया सेट लागू करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हम टेबल का उपयोग करेंगे, यानी कि बी हम थीम का उपयोग करेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बी नहीं होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हम थीम का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, URL की फुल फॉर्म क्या है? तो URL की फुल फॉर्म है आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, प्रस्तुतियां विकसित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग है वो मुख्यतः आपके बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समयावधि में रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा एमएस ऑफिस टूल प्रयोग किया जाता है? तो आमतौर पर पत्र लिखने के लिए जो एमएस ऑफिस टूल प्रयोग किया जाता है वो है आपका एमएस वर्ड, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर इसमें बताना था। तो इसमें पहला दे रखा हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में हो जाएगा कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहा जाता है, यानी कि आर हो जाएगा इसमें। उसके बाद है रैम, रैम में आपका हो जाएगा पी, अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हो जाएगा क्यू, यानी कि प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करते हैं। आर पी क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आप एमएस वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची प्रक्रिया आरेख, वैन आरेख, संगठन चार्ट आदि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य? तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हुआ है कि गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल का आकार को कम करना, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस क्या है? तो एक कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है उसे ही कहते हैं एक कंप्यूटर वायरस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी इकाई है वो है आपके बीट नहीं, पिक्सल, यानी कि यहां पर कंप्यूटर की छवि का पूछा है तो पिक्सल हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफे में सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एक्सेस करते हैं तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम खत्म करने के बाद क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? देखो, हम कहीं अगर सार्वजनिक कंप्यूटर पर हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी वहां पर एक्सेस कर रहे हैं तो लास्ट में यदि संभव हो तो अपने सभी खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी क्लियर कर दें। लास्ट क्वेश्चन है, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो वो आमतौर पर सबसे पहले कहाँ जाती है? जब हम कंप्यूटर से कोई भी फाइल हटाएं तो सबसे पहले वो रिसाइकल बिन में जाती है, यानी कि ट्रैश फाइल में जाती है। ये तो थे आपके आरसीईटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अब आपके यहाँ पर लास्ट में 11 पॉइंट भी दे रखे हैं, जो 1 से 3 तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आगे वाले पॉइंट के बारे में भी जानकारी बता देता हूँ, क्योंकि जिन साथी आप पहली बार कोई कंपटीशन एग्जाम या फिर ओएमआर शीट जैसा पेपर अगर पहली बार कोई दे रहे हैं तो उनको भी इनके बारे में पता हो। 4 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर है ABCD। स्टूडेंट उन 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन कर उसे ओएमआर उत्तर पत्रक में निर्देश के अनुसार चिन्हित करें। उत्तर को ओएमआर उत्तर पत्रक में संबंधित प्रश्न संख्या निम्न प्रकार बनना है। देखो, आपको ओएमआर शीट में किस तरह से गोले भरने हैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके समझाया हुआ, यानी कि आपको एक में ही गोला भरना है। जैसे कि पहले का राइट एक ही होगा, अगर 2 में गोले भर दिए तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। अपठित उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया निरस्त कर दे। अगर आपने किसी में गोला नहीं भरा है या पहले भरा है उसको काट कर दूसरा गोला भरा है, इस भी कंडीशन पर आपका आंसर निरस्त कर दिया जाएगा। यदि स्टूडेंट ओएमआर उत्तर पत्रक में उपयुक्त गोले को नहीं भरता है और ओएमआर उत्तर पत्रक को खाली छोड़ देता है तो 0 अंक प्रदान किया जाएगा। अगर आप गोले नहीं भरोगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट को प्रश्नों के उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर केवल काले या नीले बॉल पॉइंट से ही निर्देशन हो, यानी कि आपको गोले या तो ब्लैक पेन से भरने या ब्लू पेन से। अगला पॉइंट है, स्टूडेंट को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में पूर्व में दिए गए उत्तर को बदलने के लिए, मिटाने या काटने के लिए सफेद रंग का उपयोग नहीं करेंगे। यदि इस निर्देश की अवहेलना की जाती है तो स्टूडेंट का परिणाम रोका जा सकता है और उसे परीक्षा में अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर आपने व्हाइटनर ऊपर चला दिया ओएमआर शीट पर तो आपका रिजल्ट भी रोक दिया जाएगा और इसके अलावा आपको अयोग्य भी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट को परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व ओएमआर की मूल प्रति अनिवार्य रूप से कक्ष निरीक्षक के पास जमा करनी होगी और उसकी जो कार्बन प्रति है और प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी कि आपका एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद आपको जो ओएमआर ओरिजिनल है वो तो आपको वहां पर विक्षक होंगे उन्हें दे देनी है, बाकी ओएमआर की कार्बन कॉपी और जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको अपने साथ में लेके जाना है। अगला पॉइंट है, प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर तथा ओएमआर उत्तर पत्रक पर निर्धारित स्थान में अनुक्रमांक तथा अन्य विवरण इंक पेन या बॉल पॉइंट पेन से ही भरे, पेंसिल का प्रयोग ना करें। यानी कि आप ओएमआर शीट में जो भी चीज़ भर रहे हो सभी आपको ब्लैक या ब्लू पेन से ही भरने हैं, पेंसिल से नहीं भरना है। परीक्षा कक्ष में लॉग बुक, कैलकुलेटर, पेजर, सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है। ये सब चीज़ आप नहीं लेके जा सकते हैं। यह भी प्रश्न द्विभाषिक है
सभी प्रश्न द्विभाषिक है। यदि किसी प्रश्न पुस्तिका में अंग्रेजी तथा हिंदी अनुवाद में कोई भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा। देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो कि अंग्रेजी में कुछ और बता रहा है, हिंदी उसका कुछ और बता रहा है, तो जो माने जाएगा वो अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा। तो इस तरह से आपके पास भी RSCIT का पेपर आएगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव होगा नहीं। मिनिमम 14 क्वेश्चन राइट होने कंपलसरी है, क्योंकि इंटरनल में मिनिमम आपको 12 नंबर लाने होते हैं और जो रिटर्न या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है इसमें आपको मिनिमम 28 नंबर लाने होते हैं। इस तरह से मिनिमम 40 नंबर पासिंग मार्क्स है 100 में से। ये एग्जाम आपका 70 नंबर का होता है पेपर वाला, और जो इंटरनल है वो आपके 30 नंबर का होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी इसके एडमिट कार्ड आपको जहां आपने एडमिशन लिया था RSCIT जिस भी सेंटर में, वहां पर ही मिलेंगे, ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। इसलिए जिनके भी अभी एडमिट कार्ड नहीं है तो वो आपका जहां से आप RSCIT कर रहे हो वहां पर जाकर कांटेक्ट उनसे कीजिए, वो आपको एडमिट कार्ड देंगे। कोई भी किसी प्रकार की वेबसाइट पर आपको नहीं मिलने वाला है।